सो लेट्स डू अ रूम मेकओवर। तो मैंने सोचा कि आज से शुरू करते हैं रूम मेकओवर जो है सीरीज़। तो कई सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ डाल दी, पर मेरे साथ ये है कि मेरा रूम मेकओवर इसलिए हो रहा है क्योंकि हम रूम चेंज कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे मैंने कुछ इस तरीके से ये वॉल्स बना रखी थी, तो ये एक साइड, फिर इस तरह दूसरी साइड, इस तरीके से कुछ पेंटिंग्स बनाई थी और उसे मिक्स एंड मैच करके थर्माकोल जो होता है हमारा, उसकी हेल्प से वॉल पे पेस्ट किया था, ताकि ये होता है ना, इससे दीवार नहीं खराब होती। सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि हम सरकारी क्वार्टर में तो हमें मूव करना पड़ता है, तो ये हम यहाँ से जाएंगे तो जो दूसरे आएंगे कम से कम हमें गालियाँ तो नहीं देंगे कि हम वॉल ख़राब करके गए हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा फर्स्ट में हम क्या करेंगे, बहुत सारी एस्थेटिक सी पेंटिंग बनाएंगे, वो भी पेपर में, ताकि तो ये अगर आप मैं आपको ऊपर में दिखाऊं तो बहुत सारे आप पिनिंटरेस्ट पे देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सी इमेजेस आराम से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैसे ही इमेजेस क्रिएट की हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की सारी पेंटिंग बिल्कुल एस्थेटिक है, बोहो आर्ट इंस्पायर्ड है। और सबसे बड़ी चीज़, आप इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो रूम डेकोर तो हम करने ही वाले हैं। तो इसी सीरीज़ में मैंने सोचा कि ये फर्स्ट पार्ट पहले हम क्या करते हैं ना, कुछ ऐसे आर्ट पीस बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। बट मैं जो इमेजेस बना रही हूँ, मोस्ट ऑफ द इमेजेस शायद मैंने खुद से ही अपने से, यानी होता है ना कि दिमाग से निकाली है। आपको क्या करना है, हर डिज़ाइन में थोड़ा सा अलग कर देना है, ताकि कोई ये ना कह सके कि नहीं मैंने इससे कॉपी की है या उससे कॉपी की है। क्योंकि कहीं ना कहीं बोहो आर्ट जो है वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड ही होती है। थोड़ा सा एस्थेटिक वाइब्स दे दो उसको, कलर थोड़े से ब्राइट यूज़ कर लो। उसके अलावा नॉर्मली डल कलर तो यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना कि हम हर इंसान को एक ऐसा कॉर्नर घर में ज़रूर चाहिए होता है जहाँ पे वो घंटों बैठ सके, पढ़ सके, कुछ नए आइडियाज़ सोच सके। क्योंकि हर इंसान को एक पीस की ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं सिर्फ एक ही कॉर्नर नहीं बनाती हूँ। स्टडी रूम अलग हो गया, हमारा लिविंग रूम अलग हो गया, एक विंडो का कॉर्नर अलग हो गया। तो हम अपने हिसाब से, आपके पास जितनी स्पेस है या आप जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को, कई लोगों को सिर्फ एक जगह बैठ के आराम मिलता है, बट मेरे साथ यह है ना कि मुझे पढ़ने के लिए अलग जगह चाहिए। मैं आर्ट रूम अलग करके रखा है मैंने, वहाँ अलग चाहिए। पर जब स्पेस कम होता है ना, तो आपको एक ही रूम में हर चीज़ें एडजस्ट करनी होती है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि मैं कुछ ऐसी इमेजेस बनाऊंगी जो मेरे आर्ट रूम कम, स्टडी रूम कम, यानी जहाँ मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव सोच सकूँ। तो इसी वजह से मैंने कुछ ये पेंटिंग्स बनाई हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने ऑरेंज का शेड लिया है, ग्रीन का शेड लिया है, एंड देन ग्रीन्स ब्लैक कलर से कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। तो लोटस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, लोटस थोड़ा सा ईजी पड़ता है लोगों को बनाने में। सो मैंने शुरुआत लोटस से की है। होते ना, फूल से शुरुआत करना काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही ईजी, अगर आप ये देखेंगे तो कोई भी बना सकता है, इवन बच्चा भी बना सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो मेरी 5 साल की बेटी है वो हमेशा चीज़ों को कॉपी करती है, और इसे देख के उसने अभी तक काफ़ी सारी पेंटिंग्स नॉर्मली देख देख के, आड़ी टेढ़ी जैसी भी है ना, वो बना ली है। ये सेकंड पीस है, इसमें मैं कलर्स थोड़ा सा अलग यूज़ कर रही हूँ। यानी आपको जो भी करना है आप अपने ध्यान में रख के, यानी आप अपनी पसंद के हिसाब से करें, क्योंकि किसी और की पसंद को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आपको अपना रूम डेकोरेट करना है तो आप अपने हिसाब से जैसे कलर्स चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं, उस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि होता क्या है ना कि आप दूसरों को देख के बना लेते हैं, देन उसके बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं था। सो इसी वजह से मैंने आज इस तरीके से कलर्स यूज़ किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उस तरीके से कलर्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ रेड कलर की लीफ बनाई है, क्योंकि ब्लैक कलर की, ग्रीन कलर की बहुत सारी चीज़ें हम ट्राई करते हैं। हमें यहाँ कलर का ध्यान रखना है कि हम अपनी चॉइस से अपने लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप बात करते हैं नॉर्मली कि किस तरीके से रूम को डेकोरेट करना है। तो रूम डेकोरेट करना ये भी आपकी खुद की चॉइस पे है। तो ये मैं आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं रूम चेंज करने वाली हूँ। अब यहाँ था मेरा स्टडी रूम, एकदम छोटा था जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कर लेती थी, यानी एक पर्सनल स्पेस था ये। पर जब अब हम सरकारी क्वार्टर्स में होता ही क्या है कि आप रूम चेंज करते हो, तो हो सकता है पहले वाले के मुकाबले दूसरा वाला अच्छा मिले, या दूसरे वाले के मुकाबले पहला वाला अच्छा रहा हो। लेकिन मजबूरी होती है कि एक टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर वहाँ आप लॉन्ग टाइम के लिए रह रहे हो ना, तो आपको रूम चेंज करने पड़ जाते हैं कई बार, क्योंकि रूम में खराबी आ गई या कुछ भी। सरकारी क्वार्टर्स के हैं, बहुत सारे पुराने हैं। तो इस बार जो रूम मिल रहा है उसमें मुझे 2 चीज़ें एक साथ करनी है, स्टडी कम नॉर्मली आर्ट रूम कम, यानी उसको जब मैं डेकोरेट करूँगी तो पूरी तरीके से आपको दिखाऊंगी। बट उसकी सबसे अच्छी खास बात यह है ना कि जहाँ मुझे टेबल लगाना है जस्ट उसके सामने, इस रूम में भी वैसे था लेकिन इसमें मिडिल में विंडो थी, उसमें कॉर्नर में विंडो है। तो वही उसी को सोच के कि मुझे उस वॉल को कैसे डेकोरेट करना है, इस वजह से मैं कुछ इस तरीके के आर्ट पीसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। ये पहले भी कई बार मैंने बना के आपके साथ शेयर कर चुके हैं, बट ये सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जब मैं इसको रूम में दिखाऊँ ना, तो ये ना हो कि ये मैंने कब बनाया। तो इसलिए एक साथ सब चीज़ों को बना के देन शेयर कर रही हूँ। अब इस वाले में आपने देखा होगा कि रेड कलर की लीफ, देन ग्रीन कलर की लीफ, एंड देन ब्लैक कलर से मैंने फूल बना दिया। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो जो शीट्स हैं, व्हाइट कलर की जगह कोई और कलर की शीट ले सकते हैं, बट ओवरऑल व्हाइट में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें खिल के आती हैं। तो दिस टाइम मैंने कुछ पैटर्न्स पेंसिल से बना लिए ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे से पीसेस भी बना सकते हैं, बड़े बड़े भी, या फिर बहुत बड़ा एक सिंगल पीस भी वॉल पे बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली लोग वॉल पे आर्ट करते हैं, वॉल पे पेंटिंग करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बट मेरे साथ क्या है कि मुझे रूम चेंज करना पड़ता रहता है, यानी हमें नॉर्मली तो अच्छा नहीं लगता कि हमने पेंट कर दिया, सरकारी
सरकारी से ही पेंट कर दिया, फिर दूसरा बंदा आता है, देन उसके बाद वो बहुत सारी टीका टिप्पणी करता है, क्योंकि अब खुद का घर हो और सरकारी हो तो थोड़ी चीज़ें साफ़ सफाई जितनी रहे उतना अच्छा है, क्योंकि कई लोगों को पसंद नहीं आता है कि वॉल ख़राब कर दी, कुछ लोगों को प्लेन दीवार अच्छी लगती है, बट हम जैसे आर्टिस्ट को कभी भी प्लेन दीवार तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो टीका टिप्पणी करने वाले तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपकी अच्छी चीज़ को गलत बताने वाले, आप कोई काम कर रहे हो तो भी गलत करने वाले। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही हो रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे वीडियो शेयर कर रही हूँ, बट मेरे कुछ रिलेटिव्स ऐसे मिल जाएंगे या कुछ फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कर क्यों रही हूँ। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, लोग बोलते हैं भाई कमाई तो होने लगी होगी ना। अरे भाई इतनी जल्दी कमाई नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़, ये मेरे को बचपन से पसंद रहा है कि मैं आर्ट करूँ या कोई भी चीज़ें, कुछ लोगों की बचपन से आदत होती है। कुछ चीज़ें हम अचानक से शुरू करते हैं एज अ प्रोफेशन, बट जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे किसी ने सलाह दी कि आप इस पे वीडियो शेयर करो, खासकर मेरे छोटे भाई ने, कि दीदी बनाती हो तो इसको शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँच सके। अब मैं ये चैनल लगभग 4 साल से रन कर रही हूँ और अभी तक मेरी इनकम तो छोड़ो, मोनेटाइज ही नहीं हुआ है चैनल। तो अब इसमें कहाँ से पैसे आ जाएंगे। तो हर चीज़ का एक पेशेंस लेवल आपका सबसे बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि कई बार लोगों की बातें सुन के ना इतना डिमोटिवेशन होता है कि लगता है कि भाई बंद कर दो, लेकिन मुझसे बंद किया जाता नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। मैं कोई आर्ट करती हूँ, सिलाई कढ़ाई करती हूँ, सिलाई कढ़ाई मैंने सीखी नहीं है, बट स्टिचिंग नॉर्मली, स्टिचिंग का मतलब ये नहीं कि आप कपड़े सिल रहे हो, स्टिचिंग का मतलब मैंने कई पर्स वगैरह बना के आपके साथ शेयर किए हैं। कुछ चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं, बुक्स पढ़ना, बुक रीडिंग करना, वो मुझे रिलैक्स करता है, तो मैं नॉर्मली वो करती हूँ। क्योंकि कई बार लोग जब मेरा बुक शेल्फ देखते हैं, मेरा बुक कलेक्शन देखते हैं, तब भी यही कमेंट करते हैं कि भाई इतना पढ़ती हो। अरे पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ कोर्स बुक ही हमारे पढ़ने के लिए, कोर्स बुक हम पढ़ते हैं तो वो अलग चीज़ हो जाती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करता है, स्टोरीज़ हो गई, कहानियाँ हो गई, जो भी हो गई। कुछ लोगों को फैंटेसी वर्ल्ड में रहने की आदत है, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ सुपर हीरो, कुछ रोमांटिक टाइप की चीज़ें करने का। अब जैसे ये कलर कॉम्बिनेशन डार्क पिंक एंड लाइट पिंक, ये कलर ना मुझे हमेशा से होता है ना, एक सुकून सा देता है। अब जैसे इसमें डार्क वाला थोड़ा सा चुभेगा, लेकिन जो लाइट वाला है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, बहुत रिलैक्स करता है हमें। तो नॉर्मली मुझे इस तरीके की चीज़ें करनी पसंद है, डार्क के साथ लाइट। उसी तरह लाइफ में भी है कि कुछ आपको नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग आराम से मिल जाएंगे, आपके ऊपर कमेंट करेंगे, यानी कोई भी सिचुएशन हो वो कमेंट किए बिना रह नहीं सकते। यहाँ पे भी मेरे साथ ऐसे है, ऐसा ही है कि मेरे वीडियोस कई लोग देखते हैं, ऐसे लोग कमेंट करते हैं जिनसे आप उम्मीद नहीं करते कि शायद ये कमेंट करेंगे। ऊपर से कई लोग पूछ भी लेते हैं, बट फिर भी मैं क्या करती हूँ ना कि उन सब चीज़ों को यानी भुलाने के लिए, एक तरीके से उन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कोशिश करती हूँ कि उनकी बातों को इग्नोर करूँ। और मेरे लिए ये आर्ट ही सबसे बड़ा रिलैक्स करने की चीज़ है। हर इंसान का एक अलग अलग है, तो इस वजह से लोगों को अपने जो पैशन होता है, जो हॉबीज़ होती है, जो भूल चुके हैं ना, उसे भूलना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि वो मैंने अपनी लाइफ में जो नॉर्मली होता है ना कि सोच देखा है, जो समझा है, उस हिसाब से ये जो हॉबियाँ होती हैं ना, यही हमें सबसे अच्छा हमारा स्ट्रेस बस्टर होती हैं। कई लोगों को शॉपिंग पसंद है, शॉपिंग नॉर्मली गर्ल्स को सबको पसंद होता है, इवन बॉयज़ को भी पसंद होता है। लोग बोलते हैं ना सिर्फ गर्ल्स को पसंद होता है, ना बॉयज़ को भी पसंद होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, बट बॉयज़ क्या है, थोड़ा सा कम टाइम लेते हैं, वो जल्दी से शॉपिंग करके एंड देन निपटा लेते हैं। बट शॉपिंग मेरे ख्याल से स्ट्रेस रिलीफ करने का बिल्कुल यानी कि एक तरीके से बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब हम शॉपिंग करके आते हैं, पैसे खर्च करके आते हैं, एंड देन उसके बाद रियलाइज़ होता है कि यार इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर दिया। मेरे साथ तो इवन यही होता है कि मैं जो चीज़ सोच के जाती हूँ कि शॉपिंग करूँगी तो मेरा स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, बट नहीं, मेरे साथ उल्टा हो जाता है। वहीं ये जो है, ये यहाँ पे मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे एक आउटपुट मिलेगा, एक अच्छी सी पेंटिंग तैयार होगी, एंड देन उसके बाद उसे मैं अपने वॉल पे लगाऊंगी या किसी को गिफ्ट कर दूंगी। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होता है ना, स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। तो इसीलिए जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, जो भी पसंद आ रही है, वो आप करिए। नॉर्मली लोगों का काम क्या है, कहना है और कहते रहते हैं। अभी जैसे रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे कुछ वीडियोज़ में बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे थे। बिल्कुल का मतलब 8-10 आ रहे, जैसे वीडियोज़ है जो लॉन्ग वीडियोज़ है उसमें मुश्किल से 50 चले जा रहे हैं। अभी भी पड़ी होंगी कई ऐसी वीडियोज़ जिसमें काफ़ी मेहनत की है मैंने, फिर भी 50 आ रहे हैं या 60 आ रहे हैं, 100 भी पार नहीं हो रहे हैं। बट कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ चले जा रहे हैं। तो ये टाइम की बात है। कुछ वीडियोज़ पता नहीं, मुझे तो पता, इसका एल्गोरिदम ही समझ में नहीं आता है किसका है क्या। कुछ ऐसी वीडियोज़ जो आप उम्मीद नहीं करते हो, जो आपको लगता है कि उतनी अच्छी नहीं है, वो अचानक से पॉपुलर हो जाती हैं। तो अभी रिसेंटली जैसे मेरे साथ हुआ, एक मेरी सिंगल सी वीडियो जो रैंडमली होता है ना कि मैंने बनाया, यानी कि दिमाग में, यानी एकदम अशांत था दिमाग, फिर मैंने वो बनाया एंड देन उसको पोस्ट किया एंड वो 2 लाख के ऊपर चली गई, जो कि मैंने सच सोचा ही नहीं था कि वो वीडियो इतनी ज़्यादा होगी। तो चीज़ें लाइफ में कभी कभी ऐसी होती हैं जो आप सोच नहीं रखते हो। तो इसीलिए नॉर्मली मैं चीज़ें कम करने के लिए, ईजी करने के लिए ये काम करती हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने कलर, ये भी दिमाग में अचानक से आया कि कुछ ऐसा करते हैं। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, आप पिंटरेस्ट पे चले जाओ, ये सारी पिनिंटरेस्ट इंस्पायर्ड है। तो इसमें करना क्या है कि आप जब चीज़ें देखोगे तो आपको अपना दिमाग भी लगाना है कि आप इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो। अब ये जब ये बन गया ना, तो मुझे लग रहा था मेरी सारी पेंटिंग्स में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इवन मुझे सारी पसंद है। बट ये जो आउटपुट निकल के आया ना, अगर शायद मैं इसको बड़े कैनवस पे या बड़े चार्ट पेपर या बड़े किसी पेपर पे बनाती ना, तो ये शायद और निखर के आता। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग कर देती तो और ज़्यादा निखर के आता। यानी ओवरऑल आप क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे हो, उसका आउटपुट ना जब आप सेकंड टाइम फिर से बनाते हो ना, तो शायद और खिल के आता है। कई बार लोग क्या बोलते हैं ना कि फर्स्ट ट्राई में ज़्यादा अच्छा बन जाता है, सेकंड ट्राई में नहीं, बट नहीं,
कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फर्स्ट ट्राई में अच्छी बनती हैं, बट आपको लगता है कि ये चीज़ और अच्छी हो सकती थी अगर हम इसमें ये कर लेते। जैसे ये वाली पेंटिंग, पहले मैं इसको पूरा ब्लू करने जा रही थी, देन मेरे दिमाग में आया कि एक ट्राई करते हैं, इस पे कलर दूसरा यूज़ करते हैं। तो मैंने ब्लू किया, देन उसके बाद अलग अलग कलर फिल कर दिए। अब स्पेस खाली था, या नॉर्मल लीफ ड्रॉ कर देती, या थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करती। तो मैंने क्या किया कि यहाँ कुछ पीच पीच कलर ले लिया, एंड देन उससे सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो ये सारे सारे पेस्टल शेड्स हैं। आप पेस्टल शेड से जब भी कलर करते हो ना, तो वो बड़ा सुंदर सी डिज़ाइन आती है। अगेन मैंने लीव्स बनाया, तो लीव्स पैटर्न जो एस्थेटिक पेंटिंग है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। आप अगर आपको कई तरीके की लीव्स बनानी आती है, दैट्स गुड। अगर नहीं आती है तब भी एक तरीके की लीव से भी, जिस तरीके से मैंने ये बनाया है, आपको उसको थोड़ा सा फैला देना है, उसको थोड़ा सा उसका स्ट्रोक पतला कर देना है, थोड़ा सा मोटा कर देना है, एंड फाइनल रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। नॉर्मली अगर आपको ब्रश पकड़ना भी आता है ना, तो आप इस तरीके की पेंटिंग ईजिली कर सकते हो। इसमें कोई भी होता है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है इस तरीके की पेंटिंग्स करना। अगर आसानी से आपको चीज़ें आती हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। होता है ना कि जैसे हम बच्चे को ABCD के लिए चीज़ें सिखाते हैं, मैंने अपनी बेटी को नहीं, ये मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक बच्चे आप जब पढ़ाने लगते हो ना, खुद करते हो तो शायद उतने अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता। जब बच्चे पढ़ाते हो तो समझ में आता है कि कैसे आपने उसको ABCD पढ़ाई, एंड देन आफ्टर दैट कैसे वो जोड़ जोड़ के वर्ड्स को पढ़ने लगा। तो उसी तरीके से चीज़ों को जब करने लगो ना, तो वो अपने ऑटोमेटिक तरीके से काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब जैसे ये, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, नॉर्मली जितनी भी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हैं, उस सबको स्लो मोशन पे मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है। सेकंड थिंग, बहुत ज़्यादा उसको ना खींचा नहीं है। जैसे होता है ना कि थोड़ा-थोड़ा सा पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा सा नहीं। मैंने कोशिश की है कि फुल वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँ। वीडियो को लगा यानी फ़ोन को लगा दिया, एंड देन आफ्टर दैट वीडियो शूट होने दी। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा मुझे नहीं करना था, ये पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करना था। मुझे बनाने में प्रोसेस भी इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि ये कलर्स ही इतने सुंदर और इतने अच्छे, ये जब निकल के आ रहे हैं ना, जब फुली बन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अब जैसे ये वाला, ये मैंने जब वीडियो शेयर की थी, इतने ईज़िली हो जाता है ये। इस तरीके से आप सर्कल जब बनाते हो ना, तो आप देख रहे होंगे सर्कल कितना बढ़िया बन गया। तो आपको करना क्या है कि जहाँ-जहाँ आपको लग रहा है आप उस हिसाब से, मैंने इसलिए स्लो दिखाया है, कोई बहुत फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया। एंड आफ्टर दैट आपको कुछ देर इसको ड्राई होने देना है, एंड इसमें मैंने ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ सर्कल किया है। एंड देन उसके बाद ब्रश की, वो आपके पास कोई पतला सा पेन है, उसकी हेल्प से आप धीरे धीरे इसमें डिज़ाइंस बनाते जाइए। तो मैंने यहाँ लोटस बनाई है, जैसे पहले बनाई थी, तो आप पेंसिल से या फिर पहले बना के रख लीजिए, या फिर बाद में अगर आपको लगता है तो। उसके बाद हल्की हल्की उसी पेन से मैं थोड़ी सी शेडिंग कर रही हूँ, ताकि ये देखने में ना थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग चाहें तो इसको कलरफुल भी कर सकते हैं, या किसी और कलर पेन का यूज़ करके उससे भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली जैसे मैंने रहने दिया है वैसे ही आप रहने दे सकते हैं। तो ओवरऑल इसका आउटपुट बहुत ही ज़्यादा होता है ना, नीट क्लीन, और बहुत ही ज़्यादा होता है ना, अच्छा लगता है। तो एक फ्लावर मैंने स्किप कर दिया। देन उसके बाद मेरे पास ये मोटा वाला मार्कर था। फर्स्टली मैंने सोचा कि मार्कर यूज़ नहीं करूँगी, बट मुझे बाद में लगा कि नहीं, मार्कर यूज़ नहीं करूँगी तो ये उतना अच्छा खिल के नहीं आएगा। सो इस वजह से ये रहा इसका फाइनल लुक। आप इसमें थोड़ी सी लीफ ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ा सा और कलर ऐड करना चाहें तो पेस्टल शेड्स के कलर को यूज़ करके भी आप इसमें अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा, यानी काफ़ी सारे पेटल्स बना दिए मैंने। तो आप नॉर्मल छोटे यानी बड़े लोटस भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ छोटी-छोटी सी डिज़ाइन बना दी। एंड फाइनली इसका जो आउटकम आया मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा। ये वाली जो पेंटिंग है ये बहुत ईज़ी है। ये छोटे-छोटे से A5 से भी छोटा वाली जो शीट होती है ना, A6 है शायद ये वाली शीट्स है। तो ये कार्ड मेकिंग के लिए जो शीट्स आती हैं, मुझे लगा ये मैं जो कार्ड है ना वो बना के दूँगी किसी को, बट लास्ट में मैंने इसको किसी को दिया नहीं, क्योंकि इतना अच्छा बन के आ गया कि मुझे लगा कि अब तो मैं किसी को देने वाली नहीं हूँ। सो इसी वजह से मैंने इसको यूज़ कर लिया। एंड देन उसके बाद मैं नॉर्मली जब भी वीडियोज़ बनाती हूँ ना, तो अपने आस-पास जितनी सामान होते हैं ना सबको हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टेबल पे सामान ज़्यादा है तो शायद मैं अच्छी तरीके से बना नहीं पाऊँगी। तो इसी वजह से मेरे वीडियोज़ अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर जो मेन पिक्चर है वही शो होती है, उसके अलावा कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने अगेन थोड़ा सा मरून मैजेंडा कलर है, वो कलर लेके लीफ को ड्रॉ किया है, ताकि इसका जो आउटकम आए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया लग रहा है इस तरीके से। तो ब्लैक 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 करके मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैजेंडा कलर यूज़ करते हैं, एंड देन इससे करते हैं एक डिज़ाइन, इससे अच्छी तरीके से एक डिज़ाइन बनाते हैं। तो ओवरऑल इसका आउटपुट भी कुछ ऐसा रहा। तो ये छोटी छोटी डिज़ाइन जो होती है ना, आप अपने टेबल टॉप पे या छोटे छोटे से कैनवस बोर्ड पे भी बना के टेबल पे रख सकते हैं, अगर आपका मन करता है तो। वरना वॉल पे तो मैं नॉर्मली इसको जब लगाने वाली हूँ तो पहले थर्माकोल चिपकाऊंगी, एंड देन उसके ऊपर इसको स्टिक करूँगी, ताकि जब भी मैं अपनी ये आर्ट निकाल पाऊँ तो ईज़ी निकाल लूँ। क्योंकि होता क्या है ना, कई बार कि हम अपनी आर्ट फॉर्म्स को या फिर ख़राब होने देते हैं। और तो मैं नॉर्मली क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है भाई, तो मैं एक भी आर्ट फॉर्म को वेस्ट नहीं होने देती हूँ, इसे नॉर्मली निकाल लेती हूँ मैं। तो मैं पेपर के क्लिप की हेल्प से थर्माकोल वाला जो बोर्ड मैंने बना रखा है उस पे लगा देती हूँ, एंड देन जब भी मुझे मन करता है कि मैं कुछ आर्ट चेंज कर दूँ तो मैं उसको हटा के दूसरी लगा देती हूँ। और ये जो अगेन मैं कर रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको अपने अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से डिज़ाइन देखिए, आपके मन में जैसा भी आता है, क्योंकि एस्थेटिक वाइब का मतलब है कि एक पीसफुल सा आर्ट, बहुत ईजी सा, बहुत आसान सा, बट वो जब बने, उसका जब आउटकम आए तो वो देख के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। सो ओवरऑल इसका जो भी आउटपुट आएगा वो जब भी हम देखेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा खिल के आएगा। सो आई जस्ट होप यू लव माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ मुझे, जैसे अभी तक आपने कई वीडियोज़ में कमेंट किया, कई चीज़ें पूछी, तो आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। सो आई जस्ट होप यू लव माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।